सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्कार, मेरा नाम हिरेन भाई अनंतराय दवे है। मैं अमरेली से ब्राह्मण सोसाइटी के सेंटर से हूँ और 2006 मार्च 2006 उसी दिन से मैं इस समर्पण से जुड़ा हूँ। मेरे जीवन में यह डेट एक मेरा दूसरा जन्म था, क्योंकि मुझे जब से मैं समझदार बना तब से मेरे अंदर एक खोज चल रही थी और मुझे आध्यात्म और साइंस में बड़ी ही रुचि थी। मेरा एक लक्ष्य था इन सर्च ऑफ मिरेकुलस, यानी अलौकिक की खोज करना। उसके लिए मैंने पढ़ाई में साइंस और अध्यात्म इन दोनों में काफ़ी संशोधन किया। मैंने कई गुरुओं के, कई संप्रदायों के, कई उपासना पद्धतियों के अवलंब किया। सब में से मुझे कुछ ना कुछ मिला, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिला। मेरी एक खोज थी कि पूरी दुनिया में जो भी शक्तियाँ कार्य करती है उसका संचालन कौन करता है। अगर ये परमात्मा है तो वो कैसा है, कौन है, और अभी हाल ही में है या नहीं है। अगर है तो वो मुझे मिल सकता है या नहीं। बस इतने छोटे ही मेरे सवाल थे, लेकिन कहीं से भी मुझे पूर्ण संतोष नहीं मिला और मेरी खोज ऐसे ही चलती रही। बचपन से मेरे घर के पास एक शिव मंदिर था, उसमें मैं पूजा आरती करता था। न जाने क्यों बड़ा मज़ा आता था और परम शांति मिलती थी, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था वो मैं जानना चाहता था, लेकिन नहीं जान सका। खैर, फिर बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी पहले से ही हिमालय की ओर काफ़ी रुचि थी और मुझे लगाव था, खिंचाव था कि चलो हिमालय में जाया जाए। कहते हैं कि वहाँ ये सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ विद्यमान है, तो क्यों ना वहाँ जाके इसकी खोज की जाए। फिर एक दिन 22 साल की उम्र में मैंने ये मन ही मन संकल्प किया और मैंने अपने घर से बिना किसी को बताए मैं ऐसे ही निकला सुबह में। और मैंने सोचा था कि अब बस घर नहीं जाना है, ठीक है चलो। तो जैसे ही मैं निकला और पूरे, यह मेरा शहर है अमरेली, शहर में मैं ऐसे घूमा दोस्तों के साथ, और फिर बाद में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं था। तो ऐसे में ही मुझे श्री रामकृष्ण परमहंस मेरे चित्त में आए और उसने मुझे ये कहा कि तुम जिसे खोजना चाहते हो वो तुम्हें यहीं मिलेंगे, बस तुम घर जाओ। फिर मैंने सोचा मेरा तो ये कोई कनेक्शन नहीं है, क्या हुआ, क्यों ऐसा कहा। ठीक है, मैं घर गया।
फिर मैं ऐसे ही शांत बैठता था कभी कभी, तो मुझे रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे ही समाधित अवस्था में जो उसकी मूर्ति है वो दिखती थी बस, और मैं शांत हो जाता था। मेरे अंदर जो खोज चल रही थी वो खोज ऐसे ही चल रही थी। फिर मैं टीचर हूँ और मेरे जो सहकर्मी है उन सब में एक दिन बताया कि हमारे अमरेली शहर में एक समर्पण ध्यान का शिविर है, आप आइए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो ठीक है आऊँगा, ऐसा मैंने बोल दिया। जाना नहीं जाना लेकिन मेरा कुछ तय नहीं हुआ था। बाद में मैंने सोचा कि यह शिविर क्या होगा। मैंने तो कई गुरुओं को, जीवन साक्षात गुरुओं को भी सुना है, पढ़ा है, उसके पुस्तक पढ़े हैं, सब में एक ही बात करते हैं, ये करो, ये मत करो। और जो हमारा जो भी शास्त्रों में लिखा होता है उसके बारे में ही ये सब डीप में बात करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ठीक है, ज्ञान हमको मिलता है। और मैंने भी ऐसे कई सारे पुस्तकें भी पढ़े हैं, कईयों को सुना है, देखा है, तो संतोष तो नहीं मिलता था, कुछ खोज समाप्त नहीं होती थी। तो जाया जाए या नहीं जाया जाए, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने मेरी पत्नी को कहा कि ऐसा एक ध्यान का शिविर है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, ध्यान में कुछ होता है, तो चलो ये जाना है, नहीं जाना है, ऐसा हुआ। फिर दूसरे दिन मेरे सहकर्मी ने कहा कि आप आएंगे ना, वो 6 तारीख को मार्च महीने में 2006 में यह शिविर 20 तारीख को शुरू हो रहा है, आप आइएगा, ज़रूर आइएगा। तो मैंने कहा कि वो शिविर में क्या होता है, थोड़ा मैंने पूछा। तो उसने कहा कि ये एक वीडियो प्रोजेक्टर शिविर है, उसमें पर्दे के ऊपर गुरुदेव है, हिमालय से ध्यान सीख के आए हैं, वो ध्यान के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो फिर ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आऊँगा। मैंने फिर सोचा कि ये वीडियो प्रोजेक्टर शिविर में वो पर्दे के ऊपर बताते होंगे तो क्या होगा, कुछ जानने को क्या मिलेगा इसमें, तो वो साक्षात भी नहीं है। तो मैंने तो कई गुरुओं को, कई साधु संतों को ऐसे साक्षात सुना है, तो ठीक है करेंगे क्या। फिर रात को ऐसा लगा कि नहीं जाना है, तो सुबह में संकल्प कर दिया कि अगर जाएंगे शाम को मैं निकल गया, मेरा पूरा परिवार साथ में मैं लेके निकला था। तो शिविर का पहला ही दिन था, यही मेरी सबसे बड़ी अनुभूति है। क्योंकि मैं इस शिविर में इसलिए ही गया था क्योंकि मुझे पता था कि सब गुरु बस यही बात बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, ये करो, ये मत करो, ये जाप करो, ये करो, बस। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद ये गुरु भी ऐसा ही कहेंगे। और मैं ऐसे ही तय करके आया था कि मैं इस गुरु को नाप तो लूँ कि ये गुरु किस लेवल पे है और क्या बात करेंगे, उसके पास कितना ज्ञान है, बस ये मुझे नापना था। इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं पहुँच गया बिल्कुल समय पे। और शिविर का पहला दिन शुरू हुआ, बस मैं ऐसे ही बैठा था और ये गुरुदेव जो हमारे वो आए पर्दे के ऊपर, और उसने पहले दिन के शिविर का पहला ही जो शब्द था वो उसके मुंह से मैंने पहली बार सुना। तो उसने जब ये संबोधन किया कि आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार, बस ये संबोधन शायद मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान मचा। मुझे ऐसा लगा कि ये किसको कह रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो तो मेरे साथ यहाँ मेरे शहर में रहने वाले लोग हैं, इधर उधर तो हम सब बैठे हैं, तो मुझे या हम सब को ये ऐसा संबोधन क्यों कर रहे हैं, हमको ये परमात्मा क्यों कह रहे हैं। तो फिर मेरे मन में एक तूफान खड़ा हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये अगर हमको परमात्मा कह रहे हैं तो शायद उसको हम सब में परमात्मा दिखते होंगे क्या। अगर उसको हम सब में परमात्मा दिखते हैं तो वो कौन है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए बुलाया है मुझे, ऐसे क्यों मैं आ गया। ऐसे कई सारे सवाल ऐसे ही मेरे मन में खड़े हो गए। और फिर बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, बस ऐसे धीमे धीमे आहिस्ता शिविर शुरू हुआ। और शिविर में एक बहुत ही बड़ी ऐसी घटना हुई कि मैं जैसे ही ये बैठा था बस ऐसे ही बिना हिले चाले बैठ गया। मेरे अंदर एक ही प्रश्न था कि गुरुदेव के इस संबोधन ने ही मुझे जगा दिया। और उसने एक ही संबोधन में यह कह दिया कि तेरे अंदर ही परमात्मा है, तू जो बाहर बरसों से खोज रहा है वो तो तेरे ही भीतर है,
मुझे दिखता है, तुझे नहीं दिखता है। तू मुझे नापने आया है या तू खुद को तो नाप ले पहला, तू कौन है। बस यही मेरे सारी जो खोज थी, बस यही खोज उसी संबोधन ने ही मेरे लिए ख़त्म कर दी। बस मैं बैठ गया। गुरुदेव के जो प्रवचन के शब्द थे और इस शब्दों के बीच में जो गैप था, शब्दों के माध्यम से एक कुछ शक्तियाँ या चैतन्य जैसा कुछ ठंडे वाइब्रेशन प्रवाहित हो रहे थे। शब्दों के बीच का जो गैप था उसमें तो ऐसा लगता था कि मानो हमको समाधि ही लग गई हो। पूरा शरीर ठंडा हो चुका था और कई अजीब-गरीब प्रकार की दिव्य सुगंध मैंने महसूस की। जीवन में पहली बार ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैंने बहुत खोज किया था, बहुत पुस्तकें पढ़ी थी, सबका सुना था, बहुत कुछ था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवंत मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई थी। लेकिन यह मेरे जीवन में पहली फीलिंग थी। मुझे ऐसा लगा कि आज शायद मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसको मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर सकूं। यहीं से मुझे कुछ रास्ता अवश्य मिलेगा। फिर इस 8 दिन की शिविर में मेरे शरीर से कुछ ऐसा खींचता और निकलता गया और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का होता गया। मैंने सोचा क्या हो रहा है। कितने जन्मों के जो भी दोष थे, जो भी कचरा था, वो पूरा साफ हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद कितने जन्मों से जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये शायद वही परम तत्व का मुझे अब मेल हो गया। बस ये मेरे पहले दिन की शिविर के साथ ही मेरा दूसरा जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगा और मैं इस समर्पण ध्यान से ऐसे ही जुड़ गया।